प्रशिक्षण है जो हमारे जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान टाइडोरा में कार्यशाला 4 दिवसीय कार्यशाला गया है, जिसमें मिट्टी एवं पत्थर से बने शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण एवं कक्षा कक्ष में कैसे प्रभावी कक्षा को लागू करें, कैसे बच्चों के बीच में एक समग्र शिक्षा का विकास करें और निपुण शिक्षा और अखंड शिक्षा को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए हमारे यहाँ कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे वरीय व्याख्याता जमाल सर हैं, हमारे यहाँ के व्याख्याता सर अनुनय सर हैं और इस जिला के कोऑर्डिनेटर के रूप में काम करने वाली बहुत ही सुयोग और समझी और प्रशिक्षित जो शिक्षिका हैं प्रियंका मैडम, आज उन्हीं के शब्दों से हम लोगों ने उन्हीं की वाणी से इन पत्थरों से बनी सामग्री का अधिगम सामग्री का निर्माण किया गया है। आज उन्हीं के से ही हम लोग जानेंगे कि एनईपी में इनका क्या क्या योगदान है। प्रियंका मैडम, आप हल्की सी वस्तु को रखने का प्रयास किया। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं टाइडोरा के प्रति आभार व्यक्त करूंगी जो ये 4 दिवसीय कार्यशाला हुई है। इसकी आधार सामग्री मेरे कक्षा का नवाचार है, मिट्टी और पत्थर का किए हैं। तो सर ये एप्लिन बेस्ड टीएलएम है जो प्री प्राइमरी और एप्लिन ग्रेड के बच्चों के लिए प्रयोग किया जाता है। और इसमें सबसे खास बात यह है कि यह टीएलएम सिर्फ शिक्षक नहीं बना सकते बल्कि इसे बच्चे भी बनाते हैं और प्रोजेक्ट वर्क के रूप में जब घर के लिए देते हैं तो पेरेंट भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो हमारा यहाँ पे बच्चों का भी लर्निंग हो रहा है, पेरेंटल इंगेजमेंट का भी पर्पस पूरा हो रहा है। तो यहाँ संख्या ज्ञान से जुड़ी हुई लगातार मिट्टी से बनी हुई चीज़ें हैं, तो मैं एक एक करके आप लोगों को बताना चाहूँगी कि इसका क्या उपयोग है और कैसे ये पाठ्य पुस्तकों से जुड़ा हुआ है। हम लोग जानना भी चाह रहे हैं जमाल सर भी के बारे में क्या सर, सबसे पहले तो हमारा ये गणित माला है जो 100 की संख्या में बनाया गया है। 10-10 गोलियाँ हमने एक रंग की लेकर के फिर दूसरे रंग की 10 गोलियाँ ली है और इस तरह से 100 गोलियों का प्रयोग हमने गणित माला के लिए किया है। तो इसका उपयोग हम लोग एक तो सबसे पहले गिनती के लिए करते हैं, दूसरा जोड़ के लिए, घटाव के लिए और शून्य की अवधारणा भी इसमें हम स्पष्ट कर पाते हैं। आगे हमारा ये अंकों की अवधारणा को लेकर के है, जिसमें कि हम लोग इस तरह की मिट्टी की टिक्कियाँ बनाते हैं और एक तरफ डॉट देते हैं, तरफ उसका प्रतीक चिन्ह लिख देते हैं। तो इससे बटी करते हैं और तुरंत इसको देख पाते हैं कि इसको लिखा कैसे जाता है। अगर 6 है तो 6 कैसा होता है देखने में, कैसे लिखा जाता है, तो इसके लिए इसका प्रयोग करते हैं। और जब ये समझ बच्चों में विकसित हो जाती है, क्योंकि ये हमारा मात्रात्मक तौर पर है और इधर हमारा प्रतीकात्मक तौर पे है, तो कई बार कुछ बच्चे हमारी क्लास में ऐसे रह जाते हैं कि जो कि अक्षरों को अंकों को अचानक से आप कहीं से पूछ लीजिए पहचान नहीं पाते। अपने क्लासरूम में भी एक समस्या देखे थे कि बच्ची वर्कबुक में काम कर रही है, 5 फल का नाम लिखा हुआ है, लेकिन वो सही ऑप्शन के गोल घेरा नहीं लगा पा रहा है। तो ऐसे में हमने ऐसे बच्चों के लिए एक गेम भी डेवलप किया था, जिसमें कि हम लोग रैंडमली लिख देते हैं अंक ग्रीड बना करके जी, और ऐसे पासे बना लेते हैं और पासे बच्चे उछालते हैं। अब जैसे 2 आया तो यहाँ पर्चियाँ दी रहती है और बच्चे को कहा जाता है कि 2 को ढूंढो कहाँ है, तो बच्चे ढूंढते हैं, ऐसे 2 लिया पर्ची और फिर इसमें ढूंढते हैं अंक ग्रिड में कि 2 कहाँ है। कंसंट्रेशन भी बनता है जी ना। फिर उस पर्ची को यहाँ 2 वाले में डालते हैं। तो जब वो ये प्रक्रिया करते हैं तो उस 2 को वो कई बार, कम से कम 10 बार भी देखते हैं, फिर उसको रखते हैं, सुनते हैं, उच्चारित करते हैं और धारणा विकसित हो जाती है, वो बन जाता है जो बच्चे भूल जाते रहते हैं अक्सर हम। तो ये उसके लिए गेम डेवलप किया गया है। फिर इस पासे का भी यूज हम लोग करते हैं कि मात्रात्मक रूप में भी पासे को फेंकते हैं। जैसे 2 आया तो अगर बच्चा सीधे इसमें डाल दे रहा है तो हम लोग समझ पाते हैं कि वो मात्रा और प्रतीक में संबंध विकसित करता है। गोलियों से ना हम लोगों ने पैटर्न की समझ विकसित करने की कोशिश की है। पहले तो यह रंग के आधार पर कि लाल हरा प्रारंभिक तौर पे, उसके बाद हमने 2 हरा 1 पीला, 2 हरा 1 पीला संख्याओं के आधार पर इसको करने की कोशिश की है कि 2 1 2 1 का एक पैटर्न बन जाए। अब इसी तरह से इसको हम लोग चेंज करके बना के पैटर्न बना सकते हैं। जी।
आकृति के आधार पर भी हम लोगों ने कुछ मिट्टी की आकृतियाँ बनाई हैं, उसके बेस पर भी पैटर्न यहाँ पे हम लोग बना सकते हैं। अभी हमने MIP भी आकृति और पैटर्न को लेके MIP भी लॉन्च किया है, डाइट के द्वारा लॉन्च हुआ है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये नीति का ही मूल सिद्धांत है। नीति के आधार पर सब बनाया गया है। जो बच्चों को खास करके 1 से लेके 3 तक के बच्चों को बेसिक कंसेप्ट कैसे जोड़ा जाए और निपुण को कैसे लक्ष्य को प्राप्त किया जाए, जिसमें भाषा और गणित के बारे में आपने अच्छी पहल की है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जैसा कि हमारा एक्सप्लेन कहता है कि समझ के साथ बच्चे किसी भी तो वहाँ से तो हम आ गए कि बच्चे हमारे अंक को जानते हैं, लेकिन संख्याओं का निर्माण कैसे करेंगे। तो इसके लिए हमने जो एक विधि डेवलप की है, इसके लिए हमने दहाई माला का प्रयोग किया है कि 10 गोलियों की एक दहाई माला, और इन्हीं दहाई माला की मदद से हम लोग संख्याओं का निर्माण करते हैं। जैसे एक दहाई माला हमने दी और बच्चों को सिखाते हैं कि 11 कैसे बनता है। तो एक दहाई माला और एक गोली लिया और यहाँ पे हमने लिखा दहाई के सामने एक, इकाई के सामने एक, यानी कि एक गोली ली तो, और उसका हमारा संख्या बना 11। फिर उसी तरह से हमने 2 गोलियाँ ली तो एक हमारा दहाई माला, 2 गोलियाँ और यहाँ पे 12 बना। तो बच्चे को हम लोग ऐसे देते हैं, ये दहाई माला दे दिए और ऐसे हम लोग रखते जाते हैं, तो बच्चे खुद ब खुद लिखते चले जाते हैं कि अच्छा इस तरह से गिन करके इतना परिणाम हमें प्राप्त हो। स्थानीय मान का ये अवधारणा इसमें जी, इससे फायदा क्या होता है कि बच्चे संख्याओं के निर्माण के साथ इकाई और दहाई की भी समझ स्पष्ट हो पाती है। जैसे हम ऐसा अंक कार्ड बना लेते हैं और बच्चों से पूछते हैं कि बताइए इसमें कितनी दहाई और कितने इकाई हैं, और उन्हें सामने में दहाई माला दी रहती है, तुरंत बच्चे उठा करके बताते हैं कि 2 दहाई है इसमें और 3 इकाई। तो वहाँ बच्चों की स्पष्ट बहुत क्लियर होती है और इसी से स्थानीय मान भी हमारा स्पष्ट हो पाता है, क्योंकि बच्चे गिन पाते हैं इन चीज़ों से। यहाँ जोड़ घटाव के लिए भी हमने एक मजेदार तरीका अपनाया है। चूँकि बच्चे पाठ्यपुस्तक में बोर हो जाते हैं बनाने में, तो हम लोग 2-4 का समूह बच्चों को बांट देते हैं, तो ऐसे 2-2 पासे दे देते हैं और ऐसे पर्ची पे बना देते हैं और बच्चे पासे फेंकते हैं। अब जैसे 4 और 5 आया तो किसी को भी किसी भी घर में लेकर के ऐसे उठा के रख देते हैं। उसके बाद बच्चे यहाँ से गोलियाँ लेते हैं, 4 आया तो 4 गोलियाँ यहाँ पे रख दिया, अब 5 है तो 5 गोलियाँ यहाँ पे रख दिया। फिर हम लोग बोलते हैं बच्चों को मिला देने के लिए, मिला के गिनिए आप कितना हुआ गोली, तो बच्चे मिला करके गिनते हैं और फिर बोलते हैं हम लोग कि जितना आया मिला करके अब वो वाला पर्ची आप इसमें से उठाइए। तो 9 आया तो बच्चे यहाँ से 9 वाली पर्ची उठाते हैं और इसमें डालते हैं। बड़ा मजेदार और खेल विधि से एकदम जोड़ घटाव किया, बड़ा आनंदित होंगे बच्चे, बहुत खुशी से इसको बनाएंगे। इसमें एक स्टेप हम लोग और क्या करते हैं सर कि बच्चों को सीधे भी ऐसे दे देते हैं कि तुम लोग क्या करो कि 10 बार इसको उछालो और उसको नोट करो कॉपी में। तो बच्चे इसको क्या करते हैं कि बार बार इसको फेंकते हैं और फिर अपने नोटबुक में लिखते भी जाते हैं और फिर गोली हो, पत्थर के टुकड़े हो, उससे कॉपी में लिखते भी चले जाते हैं। और 10 बार क्या, हम 10 बार कहते हैं तो वो लोग 30 बार करके पन्ना पूरा भर देते हैं। हमसे हम उलझाने का प्रयास तो जरूर है इसके माध्यम से ना, बच्चों के बीच में हल्ला न हो, बच्चे शांति से विद्यालय में बैठे रहें, इसका पूरी जुगाड़ है। यही चीज हम लोग महिलाओं के लिए भी ऐसे ही पासे उछाल करके सर करते हैं। ऐसा कहाँ का है? सर पहले हम लोग संख्या ज्ञान को पूरा कर लेते हैं। तो ये है सर हमारा आकृति गृह, ये भी अच्छा है जी। इसके लिए भी हमने सर खेल विधि को अपनाया है, क्योंकि बच्चे लूडो से अट्रैक्ट होते हैं, इसलिए हमने हर चीज़ में पासे का उपयोग किया है। तो पासे पे इस तरह की आकृति जो 2D आकृतियाँ होती है बुनियादी कक्षाओं के लिए, उसको लेते हैं और फिर बच्चे ऐसे फेंकते हैं। अब जो आकृति आए उसकी समान आकृति बच्चों को इसमें से पहचान करनी होती है, तो अवलोकन करते हैं बच्चे और फिर उसको उनके उठाते हैं। फिर इस आकृति गृह में उन्हें खोजना होता है कि ऐसी समान आकृति कौन सी है, और फिर यहाँ पे वो डालते हैं। फिर दूसरा बच्चा अपने पासा उछालता है, फिर जैसे वर्ड आया तो फिर बच्चा इस तरह की आकृति खोजेगा और फिर उसको संबंधित बॉक्स में डाल देगा।
इस तरह से क्या होता है कि एक तो बच्चे समान आकृति की पहचान कर पाते हैं और प्लस में जब भी वो आकृतियों को उठाकर अपने हाथ से ठोस रूप में छूते हैं तो फिर उसकी संरचना के बारे में भी तो वो नहीं पाते हैं। मूर्त चीज़ों से पढ़ाना हमेशा बेहतर होता है, स्पेशली छोटी कक्षा में जो मूर्त चीज़ें जो हैं जिससे बच्चे महसूस कर सकें, जिससे खेल सकें, वो हमेशा प्रभावी है। बच्चे छू करके भी जानते हैं कि इसकी आकृति किस तरह से है। पत्थरों में तो इन पत्थरों की मदद से हम लोग कई सारी चीज़ें करते हैं। गिनती भी कर सकते हैं, साधारण तौर पे जोड़ भी कर सकते हैं कि 2 हरी गोली उठाओ, 3 लाल गोली उठाओ, इस तरह से। लेकिन इसके अलावा एक गेम होता है कम और अधिक का, जिससे बड़ी संख्या छोटी संख्या के बारे में जानकारी होती है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना कि 2-3 का समूह बनाते हैं, सबको ऐसे एक-एक मुट्ठी 2-2 मुट्ठी पत्थर दे देते हैं समूह को, एक-एक पासा सबको दे देते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं कि बच्चे बारी बारी से इन पासों को उछालते हैं। अब जैसे 2 आया तो जो पहला बच्चा है वो 2 निकाल लिया अपना, फिर 3 आया तो दूसरा बच्चा है अपना 3 निकाल लिया। तो ये पासे को तब तक फेंकते हैं जब तक ये खत्म ना हो। जीतहार का बीच में अंदाजा हो। जी जी। तो फिर बच्चे गिनते हैं कि किसको कितना आया। इससे क्या होता है, तो कम अधिक की जानकारी हो जाती है। फिर बड़ी संख्या छोटी संख्या, मान लेते हैं किसी को 7 आया, किसी को 10 आया, तो वहाँ पे क्लियर होगा कि 10 बड़ा है 7 से, है ना। तो इस तरह की अधिक कम की खेल होता है यहाँ पे। कलर के भी पश्चात बच्चों को करवाते हैं और इसी से हम लोग छोटा बड़ा की भी कोशिश करते हैं कि पहचान कराएं, या फिर कौन वजन में ज़्यादा है कौन कम है, इस तरह के भी होते हैं। और ये जो छोटी गोलियाँ ये जो छोटे छोटे पत्थर हैं सर, ये जो छोटे छोटे पत्थर हैं सर, इसका बड़ा ही एक रोमांचक खेल है। ये है हमारा इंस्टेंट जोड़ मशीन। इसका यूज सर ध्यान से देखिए। एक खाली बोतल हम लोग लेते हैं, पानी पीने वाला फेंका हुआ रहता है, इसे 2 भाग में सीधा कट कर देते हैं, ढक्कन हटा देते हैं और इसको ऐसे डाल दिया। अभी जैसे 2 पासा लिया, बच्चे पासे उछाले, चूँकि इस पे तो 0 आ गया तो हम 0 की समझ के बच्चे को पहले ही दे चुके हैं, तो 0 में कोई नहीं डालेंगे, इसमें 5 डालेंगे और 0 में तो कुछ नहीं होगा। तो इसमें क्या करते हैं, मान लेते हैं कि अगर ये 0 नहीं आया रहता, ये 0 वाला पासा नहीं लेंगे, मान लेते हैं कि 2 आया रहता, तो हम 2 और गोलियाँ इसमें डालेंगे। और फिर हम लोग बच्चे को, छोटे बच्चे को बोलते हैं कि देखो दादी की मशीन में तैयार हो रहा है, जोड़ ऐसे ऐसे हम लोग डमरू की तरफ बजाते हैं और फिर बच्चे को बोलते हैं हथेली लाओ, जोड़ तैयार हो गया हमारा। फिर बच्चे के हथेली में देते हैं, बच्चे गिनती करते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि 2 और 5 को जोड़ने पे 7 आता है। और ये जो झंझन की आवाज़ आती है, फिर इसमें जो रखने का रोमांच होता है, वो बड़ा मज़ा आता है इससे। तो ये हमने इंस्टेंट जोड़ मशीन डेवलप किया है जी जी। और इसी तरह से हम लोग इसका भी यूज करते हैं कि ऐसे बहुत सारे डब्बे हम लोग बच्चों के लिए दे देते हैं कट करके, और उनको गिनती के लिए बोलते हैं कि 10 गोलियाँ 20 गोलियाँ या 25, इस तरह से बोलते हैं कि अपने डब्बे में भरो। तो एक चैलेंज भी आता है कि बच्चे अपने डब्बे भरने लगते हैं, तो हमें पता चलता है कि अगर हम उसको 25 कह रहे हैं, 15 कह रहे हैं, तो वो उतनी मात्रा में डाल रहा है कि नहीं डाल रहा है। तो मतलब विकसित है कि नहीं। जी, कई लेवल पे हम लोग ये वेरिफिकेशन कर पाते हैं कि बच्चों के अंदर उन संख्याओं की समझ, उनकी मात्रा की समझ है या नहीं है। जी भाषा पे तो कम है, लेकिन हमने प्रारंभिक रूप में कोशिश की है। सबसे पहले मौखिक भाषा विकास के लिए हम लोग क्या करते हैं कि पत्थरों पे इस तरह की आकृतियाँ उकेरते हैं, जो भी जैसा भी मन कर दिया कुछ भी, जैसे यहाँ टावर भी है तो 3-4 कलर है। और बच्चों को क्या कहते हैं कि एक समूह में बैठा लेते हैं और उन्हें कहते हैं कि एक एक करके आना है। एक बच्चे को बुलाते हैं, बोलते हैं आंख बंद करके इसमें से कोई एक पत्थर उठा। अब आंख बंद करके बच्चा जो पत्थर उठाया, मान लेते हैं कि मछली ने उठा लिया, तो अब बच्चे को उसके बारे में बात करनी होती है, बताना होता है
कि ये किस चीज़ का चित्र है, अब इसको कहाँ देखते हो, तो कहाँ रहता है, मछली कहाँ रहती है, मछली क्या खाती है, तुम मछली खाए हुए हो, तुम्हारे घर तक मछली आया हुआ है, या मछली कैसा कैसा मछली है, देखे हुए हो मछली, तो अपने आप को बताते रहता तो तुम उसको मौखिक अब जैसे यही दृश्य है, तब इसमें क्या क्या दिख रहा है, बच्चों को अपने अनुभव से भी जोड़ करके बोलने के लिए प्रेरित करते हैं। तो ये प्रारंभिक अवस्था में बोलने की क्लास को भाषा है। और क्लास में भागीदारी भी हो, एक झिझक भी होंगे। एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है, भाषा जो प्रारंभिक रूप से विकसित होती है उसमें बच्चों के सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो इससे बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी और बच्चे खुद से इमेजिन करके शब्दों को बना पाएंगे, शब्दों से वाक्य बना पाएंगे और अपनी भावनाओं को व्यक्त करना सीख पाएंगे। बोलने की क्षमता है, कैसे बोला जाए इस तरह से बोलना चाहिए। और एक ये है हमारा सर आसपास के जीवन को कितना समझते हैं इसके बारे में भी जानकारी। हाँ, अपने परिवेश से समझ पाएंगे और शिक्षक कोशिश भी करें कि उनके आसपास के वातावरण में जो स्कूली परिवेश है उससे संबंधित चित्र यहाँ बनाने की कोशिश कर सकते हैं। अब आते हैं सर, ये हमारा अक्षर ज्ञान का है, ये भी हमने एक समस्या आइडेंटिफाई बच्चों में की थी। ये जितने TLM हैं बच्चों की समस्या को आइडेंटिफाई करते हुए ही हमने बनाया था। तो एक समस्या क्या थी कि बच्चे क्रमबद्ध तरीके से पढ़ रहे हैं सारे वर्ड में। एक बार मैंने अचानक से पूछा ये क्या लिखा है, और ऐसा पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है अक्रमिक रूप में, तो बच्चे उसको नहीं बता पा रहे। तो इसके लिए भी हमने सोचा चलो एक गेम के माध्यम से करते हैं, क्योंकि पढ़ना भी जान रहे हैं, लिखना भी जान रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जान रहे हैं, बस इन्हें ध्यान में नहीं आ रहा है, पहचान नहीं कर पा रहे। तो इसके लिए भी हम लोग ऐसे ही करते हैं, जैसे ठ आया तो ठ वाली पर्ची यहाँ से उठानी है बच्चे को, फिर इसमें खोजना है कि कहाँ है। तो जिसे नहीं आ रहा है उसे तो समझ में आएगा ही कि भाई ये है। हिंदी भाषा का इसी और तरह इसी में सर हम लोग क्या करते हैं, अच्छा एक ये बता रही थी कि इससे शब्दों का निर्माण होता है, नहीं बताया गया था जी आपको जी TLM बनाने। जैसे अब देखिए ये शब्द हो गया बिना मात्रा वाला, ठीक है। अभी देखिए न ल नल बन गया। अब ऐसे में अलग अलग हम फेंकेंगे पास से और बच्चे को मजा आएगा कि अब क्या बनेगा, कौन सा शब्द बनेगा। तो अब इसको लत बना दीजिए या तल बना दीजिए, कोई ना कोई सार्थक शब्द बनेगा। अब ये शिक्षक के ऊपर है कि वो किन किन शब्दों को बच्चों को बताना चाहते हैं। अब जैसे ये बिना मात्रा का हुआ, यहाँ हमने मात्रा वाला किया, अब यहाँ पे ल था, यहाँ हमने ला किया। अभी इसको फेंकते हैं। अब देखिए जैसे कि ये आ गया, व्यवस्थित कर देंगे इसको। अब जैसे ठेला ठेला, फिर अभी इसको फिर फेंकेंगे, अभी फिर से ढेला ढेला। इसी तरह से इसमें ठेला मेला बेला ठेला केला, इस तरह से हम बहुत सारे पार्ट डेवलप कर सकते हैं और बच्चों को शब्दों से परिचित करवा सकते हैं। और इस अब सर आते हैं अल्फाबेट पे। ये भी सेम समस्या ना सिर्फ 10th ग्रेड में बल्कि हमने बड़ी कक्षाओं में, चौथी पाँचवीं में देखा। जैसे मैं एक बार मधुबनी लैब में ट्रेनिंग के लिए गई, तो वहाँ सुबह सुबह एक प्राइवेट टीचर पढ़ा रहे थे एक बरगद पेड़ के नीचे बच्चे कैंपस में। तो वहाँ चौथी पाँचवीं के बच्चे थे, वो ABCD बैठ के लिख रहे थे। तो मैं जाके उनसे पी पे उंगली रख के पूछे बेटा ये बताओ ये क्या लिखा हुआ है। तो उस बच्चे ने पूरा पहले ABCD पढ़ के तब वो पी तक पहुंची, तब उसने पी का नाम। तो फिर इसके लिए भी, इस समस्या के लिए भी हमने वही सेम गेम मेथड अपनाया कि जहाँ बच्चे लिखना जान रहे हैं, बोलना भी जान रहे हैं, लेकिन पहचान नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए भी वही विधि अपनाते हुए पासों की विधि। अब जैसे ए आया तो ए वाली पर्ची उठाएं, फिर अक्षर वृत्त में खोजें और फिर उसको वहाँ पे रखें। चूँकि एक पास में हमारा 6 लेकर आ रहा है, तो फिर जब तक आप एक लेवल पूरा नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको तब जब पूरा कर लेते हैं तब आपको नेक्स्ट लेवल का पासा
करते हैं कि एक तो रैंडमली बना देते हैं इसको लेटर ग्रिड को, और ये जो पासे हैं बच्चों के स्तर के अनुसार जो जो सीख गया है उसको वो वाला पासा ना दे करके, जो नहीं सीखा है वो वाला पासा दे करके, और 4-4 बच्चों के समूह में बैठाते हैं। कोशिश ये रहती है कि एक बच्चा उस समूह में ऐसा हो जिसे वो लेवल पता हो। अब जैसे इस लेवल ये 1 तक है इसका लेवल, तो 1 तक उस बच्चे को पता हो, कम से कम एक बच्चा उसमें ऐसा हो। तो ये क्रिया भी बार बार जब बच्चे दोहराते हैं तो निश्चित तौर पर जो पहचान करने की क्षमता है वो एक बार जोरदार ताली बजा सर भाषा के बारे में बहुत जानकारी रखते हैं, इससे बच्चों को FLN के बारे में क्या विशेषता दिखे सर बता देंगे अपने शब्दों में। ये स्पष्ट है कि 3D और 2D मटेरियल्स के साथ जब हम काम करते हैं तो बच्चा बेहतर ढंग से समझता है, और वो जो उसकी समझ होती है वो स्थायी होती है। वो रटना उसको नहीं पड़ता है, बल्कि खेल के द्वारा जो है वो इस तरह की क्रियाओं से गुजरते हुए नई अवधारणाओं को सीख पाता है, जान पाता है, और उससे उसका जो FLN है फाउंडेशनल लर्निंग जिसको बोलते हैं, चाहे वो संख्या ज्ञान का हो या चाहे वो भाषा का हो, वो दोनों बहुत अच्छे, उसका अच्छा बेस तैयार होता है। इसके लिए ये बहुत अच्छा प्रयास है। चलिए मैडम बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि हमारे लैब विद्यालय में इन सारी चीज़ों का भरपूर उपयोग हो, जिससे हमारे बच्चे, लैब विद्यालय के बच्चे और पूरा सीतामढ़ी जिला के समस्त बच्चों का इसका भरपूर उपयोग करके अपने ज्ञान का संवर्धन करेंगे। मैं मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस तरह का TLM के साथ FLN को जोड़ के निपुण के बारे में सोच रखी, इसके लिए आपको धन्यवाद। और जमाल सर चाहेंगे कि जमाल सर ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।